ब्रेकिंग न्यूज आज की ताजा खबरों के साथ। आज के मुख्य समाचार देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज तारीख 11 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को लेकर दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल बैठक का आयोजन 13 अक्टूबर को किया जाएगा। कोलकाता में अनशन पर बैठे एक जूनियर डॉक्टर की हालत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएम मोदी ने लाओस में अंतर्राष्ट्रीय मंच से 5 बड़ी घोषणाएं की हैं जो देश दुनिया के लिए अहम मानी जा रही है। स्थानीय खबरों में आते हैं। कुल्लू दशहरा के कारण शहर की बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। पुलिस ने ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया है। युवाओं को हर महीने 5,000 देने की सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 योजनाओं की शुरुआत कर दी है जिसमें किसानों की मदद होगी। बिहार में राजनीति में हलचल है। शायद मुख्यमंत्री फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को उनके जन्मदिन पर याद किया और सभी लोगों से उनके आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है और सभी से कहा कि दंगा फैलाने वालों से सावधान रहिए। मध्य प्रदेश सरकार पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें दवाइयों की खरीदारी में गड़बड़ी सामने आई है। इस पर सरकार ने जवाब मांग लिया है। आज 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 बड़ी कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना। इसके लिए हमें 24,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका उद्देश्य फसल उत्पादन बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ा देना, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करना, किसानों के लिए कर्ज की उपलब्धता को सुधार करना। यह योजना खासतौर पर देश के 100 कम उत्पादक वाले जिलों पर केंद्रित होगी। दूसरी योजना आत्मनिर्भर मिशन इस प्लेसेज में जिसकी राशि लगभग 11,440 करोड़ रुपए है। इसका मकसद दालों की उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाना तथा भारत को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इन दोनों योजनाओं पर कुल 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शामिल है जो किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस किसानों से सीधे बात करने वाले हैं। इस योजनाओं के साथ ही कृषि अवसंरचना, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा जिससे ग्रामीण विकास को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री की नई कृषि योजनाओं का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आप यह जान लें कि उन योजनाओं के लिए पात्र है या फिर नहीं। इसके लिए सरकार की अधिकृत वेबसाइट, कृषि विभाग के कार्यकाल या फिर निजी की जन सेवा केंद्र पर संपर्क करें। जरूरी दस्तावेज तैयार करें। सामान्य आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज होने चाहिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन केंद्रीय सरकार की अधिकृत वेबसाइट या पोर्टल पर जाएं और योजनाओं का फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें। ऑनलाइन के लिए हो गया। ऑफलाइन निजी कृषि विभाग कार्यालय या जन सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें। आवेदन की स्थिति जांचें। आवेदन के बाद आप ऑनलाइन पोर्टल या फिर कार्यालय से यह पता करते रहे कि आपका आवेदन प्रक्रिया में है या फिर स्वीकृत हो गया है। लाभ प्राप्ति। यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ जैसे कि आर्थिक सहायता सीधे आपके बैंक में ट्रांसफर की जाती है। सरकार ने सुविधा के लिए कई केंद्रीय और राज्य स्तर के पोर्टल और मोबाइल ऐप की जारी किए हैं जिससे आवेदन करना और भी जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल अधिकृत वेबसाइट और अधिकृत केंद्र से ही आवेदन करें। इस तरह आप प्रधानमंत्री की नई योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के लिए प्रमुख योजनाओं और उनके लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाएं।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये राशि 3 किसानों में यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती हैं, जिसके ज़रिए किसानों की आय में स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 855 लाख किसानों को इसके तहत 21वीं किस्त जारी की गई है। प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना, यह योजना केवल फसल उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और किसानों को कर्ज उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। इस योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।